हाय एवरीवन, ही लव द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। पिक अ कार्ड एंड पिक एन एंजल नंबर ये रीडिंग है और यहाँ पर देखने वाले हैं कि कौन सी गुड न्यूज़ आप लोगों को बहुत जल्द, कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कौन सी खुशखबरी आप लोगों को मिलने वाली है, साथ में क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, क्या सरप्राइजेस यहाँ पर रहने वाले हैं, साथ में गाइडेंस, एडवाइस, जैसे कि हर रीडिंग में देखती हूँ यहाँ भी देखेंगे। सो दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1111 एंड साथ में है यहाँ पे दी टाइगर का कार्ड। एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1010 एंड साथ में है यहाँ पे दी जेब्रा का कार्ड। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जिस भी ग्रुप से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो या फिर अगर कोई एंजल नंबर आपको इन दोनों में से फ्रिक्वेंटली दिख रहा है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1111 एंड साथ में दी टाइगर के कार्ड को चूज़ किया है सो देख लेते हैं कौन सी खुशखबरी आप लोग को बहुत जल्द मिलने वाली है। क्या कुछ यहाँ पे ब्लेसिंग्स हैं, सरप्राइजेस हैं, गुड न्यूज़ हैं आप लोगों के लिए। सो इस रीडिंग में अच्छी अच्छी बातें करेंगे। क्या कुछ अच्छा आप लोग के साथ होने वाला है, लाइट एनर्जीज में रह के बातें करेंगे, ठीक है। सो ये कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, 10 ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग, मतलब शुरुआती यहाँ पे 10 ऑफ कप से हो रही है आप लोगों के लिए। 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। बहुत टाइम से कोई काम रुका हुआ था, कहीं पे पेंडिंग पड़ा था, कहीं पैसा फंसा हुआ था, कुछ चीज़ आप लोगों की लाइफ में जैसे अटकी सी पड़ी थी। कोई जैसे कि ना, जैसे आपने कोई एग्ज़ाम दिया और उसका रिज़ल्ट डिले हो रहा है ना, या फिर रिज़ल्ट आ गया है और जॉइनिंग नहीं हो पा रही, तो मतलब जैसे कोई काम रुक रहा था, बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा था। तो अगले 1 से 2 महीने में मैं देख रही हूँ कि उससे रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। वो काम होने वाला है, चीज़ें आगे ग्रोथ कर रही हैं, प्रोग्रेस कर रही हैं, मूव कर रही हैं। बहुत टाइम से अगर एक स्टिफनेस सी लाइफ में थी, आप अटक गए थे, कहीं पे रुक गए थे, या कुछ चीज़ में अगर आप कंफ्यूज थे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोग अभी फाइनली वो डिलेमा से, वो कन्फ्यूज़न से बाहर निकल रहे हो, अपनी लाइफ में एक फर्म डिसीजन ले रहे हो। फैमिली बहुत ज़्यादा मैटर करेगी आप लोगों की। तो अगर कुछ फैमिली में भी प्रॉब्लम्स चल रही थी या कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो वो यहाँ पे पूरे हों, सॉरी सॉर्ट होंगे, मतलब ये है। एंड यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की ही एनर्जी है, मतलब एक ब्लेस्ड टाइम पीरियड है। आप लोग हॉलीडेज पे जा रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो। अब पता नहीं क्यों, जैसे कुछ लोग यहाँ पे ना किसी रिलीजियस प्लेस पे अपने पूरे परिवार के साथ जा सकते हैं, जहाँ पर जाके कि आपको बहुत अच्छा लगे, आप लोग नेचर में रह सकते हो। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। एंड ये जो भी, जैसे जो भी ये हॉलीडे है, जो भी ट्रिप है, या फिर ये जो कुछ भी है, ये एकदम सडनली ही प्लान बनेगा सबका। ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। बाकी सारी चीज़ें अगर मैं देखूँ तो जैसे लाइफ में सेटल हो रही हैं। मतलब देखो क्या होता है ना, ये लाइफ में प्रॉब्लम सबके होती हैं, परेशानियाँ सबके चल रही होती हैं, लेकिन फिर ये एक इंसान का माइंडसेट होता है कि मुझे खुश रहना है। तो अपनी सिचुएशन से जैसे सेटिस्फाई हो, भगवान जी को थैंक यू बोल रहे हो। आगे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोग यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, कुछ कुछ चीज़ें सीख रहे हो, कुछ कुछ चीज़ें पढ़ रहे हो, नॉलेज इकट्ठा कर रहे हो। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। करियर में भी मैं आप लोगों के ग्रोथ देख रही हूँ, एप्रिसिएशन यहाँ पे मिल रहा है और कुछ नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप लोग काम करने का सोच सकते हो। 2 से 3 महीने के भीतर ही मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। बाकी कोई एक सॉलिड ऑफर भी आप लोगों की तरफ आ सकता है, ये भी देख रही हूँ। अच्छा, कार्ड्स निकाल ही लूँ, जस्टिस ये कार्ड पहले भी आ रहा था। अच्छा, अगर फैमिली मैटर को लेके कोई भी कोर्ट केस या कोई भी लीगल इशू चल रहा था ना किसी तरीके का, तो वो यहाँ पे सॉर्ट होगा। और ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं जीत आपकी ही देख रही हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स, दी हेरोफेंट, यस, ठीक है।
यहाँ पे है दी एम्प्रेस की एनर्जी। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे कौन सी ब्लेसिंग आप लोगों की लाइफ में आ रही है, तो यहाँ पे है जस्टिस एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। तो हीलिंग आ रही है, कुछ मेटल थे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जो सालों साल चलते आ रही थी, जिनका कि कोई हल नहीं निकल रहा था। तो जैसे ना वही मैं देख रही हूँ कि वो मैटर सॉर्ट हो रहा है, वो चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट हो रही हैं। आपने जो भी प्रेयर्स करी वो प्रेयर्स यहाँ पे रंग ला रही हैं, आपको आपकी अच्छे कर्मों का फल यहाँ पे मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात पता है यहाँ पे क्या है, आप लोग पॉजिटिव हो, आपका नज़रिया चीज़ों को देखने का पॉजिटिव है कि इन केस अगर कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं भी हो रहा है तो भी आप उसमें पॉजिटिविटी को ढूंढ ले रहे हो, और मन को शांत रखने के ऊपर काम कर रहे हो। काफ़ी सीधी एक सुलझी हुई सी यहाँ पे एक अप्रोच है आप लोगों की अपनी लाइफ को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके। और मन में ना एक शांति सी मैं आप लोगों के फील कर पा रही हूँ। हालांकि चल बहुत कुछ रहा है, लेकिन यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि उसके बावजूद आप अपने मन को शांत रख पा रहे हो। हीलिंग को लेके मुझे नज़र आ रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे तिब्बतन शो हो रहा है, तो लोग जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग ट्राई कर सकते हैं। कुछ लोग आई डोंट नो, मुझे कलर्स बहुत सारे नज़र आ रहे हैं, कलर थेरेपी के साथ आप लोग काम कर सकते हो, या फिर आप साउंड हीलिंग के लिए जा सकते हो। कुछ तो यहाँ पे सीख रहे हो, स्विच वर्ड्स हो गया, आई डोंट नो क्या यहाँ पे चल रहा है, क्या चीज़ सीख रहे हो, क्या चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है, लेकिन कुछ तो सीख रहे हो, नॉलेज इकट्ठी कर रहे हो। मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे अपने लिए अच्छी अच्छी किताबें ले रहे हैं। जैसे आप बुक स्टोर पे जा रहे हो, वहाँ पे अच्छी अच्छी किताबें ले रहे हो, दूसरों की बायोग्राफी पढ़ रहे हो, दूसरों की लाइफ लेसन से सीख रहे हो। मतलब ज़िंदगी जीने का एक ढंग, ज़िंदगी जीने का एक तरीका, वो कहीं न कहीं वो मतलब वो आप लोगों को एक आ गया है ऑप्शन फर्स्ट। और अगर अभी भी एक प्रॉब्लम में चल रहे हो ना, अगले 2-3 महीने के अंदर काफ़ी सारा अपनी लाइफ में, अपने शेड्यूल में बदलाव लेकर आने वाले हो, और एक बैलेंस बनाकर अपनी लाइफ में चल रहे हो। मुझे करियर को, मुझे अपने प्रोफेशन को इतना टाइम देना है, फैमिली को इतना देना है, अपनी हेल्थ के लिए मुझे ये वर्कआउट करना है, ये डाइट लेनी है, स्पिरिचुअल रूटीन के लिए मुझे मेडिटेशन करना है, थोड़ा सा टाइम बुक्स के लिए निकाल, मतलब वो प्रॉपर पूरे दिन का जैसे एक शेड्यूल में आप लोग बंध रहे हो, डिसिप्लिन बेसिकली अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो। दी हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है आप लोग बहुत सारे स्पिरिचुअल टीचर्स को फॉलो कर सकते हो, या किसी स्पिरिचुअल टीचर से आप लोग मिल सकते हो, बातें कर सकते हो। और वो जो कन्वर्सेशन चलता है ना, वो एक मतलब एक अलग ही कन्वर्सेशन, जो एक अलग ही लेवल का होता है तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। ओवरऑल काफ़ी कुछ सीख रहे हो। सरप्राइज़ की बात अगर मैं बताऊं कि अचानक से क्या सरप्राइज़ आप लोगों को मिलने वाला है, क्या यहाँ पे गुड न्यूज़ है, आपकी लाइफ में जो बदलाव आ रहे हैं ना, ऑप्शन फर्स्ट, मतलब वो एकदम किसी मिरेकल से कम नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है। और कोई, जैसे मैंने कहा कि किसी स्पिरिचुअल टीचर से आप लोग मिल सकते हो, शायद आपको कोई उम्मीद भी ना हो, कोई इंसान आपको मिल जाए, फेस टू फेस नहीं मिलो तो हो सकता है ऑनलाइन मिल जाए, या कहीं से आपको वो आगे बढ़ने का जो आपकी मंजिल है वहाँ पे जाने का आपको रास्ता मिल जाएगा किसी के थ्रू। ये चीज़ बेसिकली यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। बस ये है कि कुछ शेडो साइड्स हैं आप लोगों के अंदर, जिनके बारे में आप लोगों को पता चल रहा है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, जीवन जीने का तरीका, है ना, वो कहीं न कहीं आप लोग सीख रहे हो। एंड ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोग ऑलरेडी कोई रूटीन फॉलो कर रहे हो अपना पूरे दिन का, या जैसे मैंने कहा जीवन जीने का तरीका, आपको कुछ ऐसा मिल गया है कि भाई ये करके मैं खुश हूँ, या मेरी लाइफ में इससे इम्प्रूवमेंट है, तो डेफिनेटली भाई दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना। अपना नीचे एक कमेंट ज़रूर लीव करना कि ये करके आपको अच्छा लगा, ये करके आपको बेनिफिट मिले, ये करके आपको हीलिंग मिल रही है अपनी लाइफ में, सो दैट दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके। जो भी लोग इस रीडिंग पे आ रहे हैं, कमेंट्स को रीड कर रहे हैं, ठीक है। चलो अभी और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, partnerships and license, accelerated motion, suffering in silence,
एंड फर्टिलिटी। एंड यहाँ पे ये वाला कार्ड था द एम्प्रेस का, है ना, ये फर्टिलिटी को ही बताता है, ठीक है। वेट, ओके, सो सबसे पहले अगर देखा जाए पार्टनरशिप एंड लाइसेंस का कार्ड है, एंड यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। सो आप लोग कुछ टाई अप कर सकते हो, कुछ प्रेयर अप कर सकते हो, कुछ कोलैबोरेशन टाइप कर सकते हो कि भाई तुम हमारी हेल्प करो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम हमें प्रमोट करो, हम तुम्हें प्रमोट करेंगे, आई डोंट नो, बट कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ऐसा है, कुछ पार्टनरशिप्स आप लोगों के लिए आ रही हैं अपॉर्चुनिटीज़ की तरह, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आप लोगों के लिए। ऐसे लोग आपको मिल रहे हैं जो आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। और आप लोग पता है किस तरीके के अप्रोच को फॉलो करने वाले हो कि मेरी भी ग्रोथ हो, मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं उनकी भी ग्रोथ हो, मतलब सबकी ग्रोथ हो, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, उस अप्रोच के साथ यहाँ पे आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। एसोलेटेड मोशन का कार्ड है। देखो, रहोगे तो आप मटेरियल वर्ल्ड में सारी चीज़ों को कर रहे होंगे, लेकिन आपकी सोल कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जोड़ेगी। मतलब काम करते जा रहे हो और एकदम से पॉज आ गया और सोचने लग गए हीलिंग के बारे में या मन में कुछ सवाल है उनके बारे में, अपने ही कुछ रहस्य हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं उनके बारे में। एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी, अपना जर्नल लिखना ज़रूर फॉलो करना आप लोग, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 3 है आप लोगों के लिए, यहाँ भी नंबर 3 है। हो सकता है कि एंजल नंबर 333 आपको बहुत ज़्यादा दिखे इस टाइम पीरियड में, समय के दौरान में। तो एंजल नंबर 333 आपको जस्ट मोटिवेट करेगा, गाइड करेगा, ये चीज़ यहाँ पे है। सफरिंग इन साइलेंस का यहाँ पे कार्ड है, और ये मैसेज दे रहा है कि देखो कुछ कुछ प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में होती हैं। आई डोंट नो, आप लोग शायद खुद ही एक कोच बन के निकल रहे हो, एक खुद ही स्पिरिचुअल टीचर बन के निकलने वाले हो, आई डोंट नो आप लोग क्या करने वाले हो, लेकिन कुछ तो इस तरीके का है। जो खुद हीलर होते हैं ना, यकीन मानिए कभी उनकी जर्नी आसान नहीं होती, या फिर जो स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं। और ये क्वेश्चन मेरे पास आ भी रहा था, किसी ने शायद कमेंट में पूछा था, आई डोंट नो, मेरे पास डीएम किया था, मैंने रीड किया है कि क्या आपको नहीं लगता कि जो लोग मतलब ये सब कुछ नहीं मान रहे होते हैं उनकी लाइफ बड़ी इजी रहती है, सारे काम इजी हो जाते हैं, और हम लोग हील कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं इतने टाइम से, फिर भी मुश्किलें रह रही हैं। तो भाई एक कर्मा क्लींजिंग भी होता है अपना, भगवान जी बस ये चाहते हैं तुम अपना सारा कर्मा क्लींस कर लो, देन ये पता है हम लोग इस लाइफ को ना बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, हम इस जीवन को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, ये तो एक स्टॉपेज है। असल अगर जीवन की मैं बात करूँ तो वो तो हम यहाँ पे शुरुआती से हैं, टिल दी एंड रहेंगे, हमारी सोल है ना। तो जर्नी एक वो है, यहाँ पे हम जन्म लेते हैं, ये जीवन लेते हैं कुछ कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए, ग्रोथ के लिए, क्योंकि स्टेबिलिटी हमें इस जीवन के साथ मिलती है। सोल को आई डोंट नो, अभी इतना मैं अभी रिसर्च कर रही हूँ इन सारी चीज़ों पे, तो अभी नहीं बोलूँगी जब तक सारी चीज़ें मुझे क्लियर नहीं होंगी, लेकिन आप उस ना वो बिगर पिक्चर पे आप लोग जा रहे हो, है ना, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को आप माइंड नहीं कर रहे। ये मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है। ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए, ये जून के मंथ कुछ कुछ रहने वाला है, ये जून जुलाई कुछ कुछ रहने वाला है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा कुछ शिफ्ट्स हैं, कुछ चेंज हैं, कुछ डिसीजंस आप लोगों ने लेने हैं। आप लोग चाहें तो जून मंथ की रीडिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, वो देख सकते हो। उसका लिंक या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, या फिर ऊपर आई बटन पे आपको वो कहीं ना कहीं मिल जाएगी, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा सर्च कर लेना, आप वो रीडिंग देख सकते हो, आपको हो सकता है थोड़ी सी गाइडेंस क्लैरिटी वहाँ से भी मिल जाए। Receptivity, allow yourself to receive, this will increase your intuition, energy and ability to give to others। बहुत सारे डाउनलोड्स हैं भाई, बहुत सारे यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस आप लोगों को चैनल हो रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ड्रीम्स के थ्रू या फिर कुछ भी। एक ही चीज़ कहूँगी कि कभी कभी जब मैसेजेस चैनल हो रहे होते हैं, हमें हाल के हाल उनके मतलब समझ में नहीं आते हैं, जर्नल ज़रूर लिखना, लिखने की प्रैक्टिस करना, अपने एक्सपीरियंस को, आप जो फील कर रहे हो उसको, क्योंकि वो आगे जाके आपके या फिर दूसरे लोगों के बहुत काम में आएगा, ठीक है ना। True love, the romantic string in your heart have propelled the universe to deliver great love to you। तो भाई गुड न्यूज़ ये है कि प्यार आपके जीवन में आ रहा है। न केवल ये प्यार वो है जो कि दो लोगों के बीच में होता है, बल्कि बहुत सारे लोगों से प्यार मिल रहा है। आई डोंट नो, आप लोग कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि सोशल मीडिया पे मूव करो, अपना कुछ बनाना, अपना कुछ क्रिएट करना शुरू करो, तो वहाँ से आपको बहुत प्यार मिले, है ना, वहाँ से आपको बहुत अप्रिसिएशन मिले। ये भी चीज़ यहाँ पे मुझे पॉसिबल नज़र आ रही है। यस। और देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट,
क्या गाइडेंस है। ये डेक बहुत अच्छी है, मेरी फेवरेट डेक है ये अभी तक, मतलब इसके जो मैसेजेस जितने सटीक और जितने डेप्थ में आते हैं। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप लोग के मन में आता है मैं और एक्स्ट्रा क्या कर लूँ है ना, ये जो भी जर्नी है मैं और एफर्ट क्या कर लूँ, मैं और एक्स्ट्रा क्या कर लूँ। सो यहाँ पे मैसेज ये है कि जो तुम्हें करना चाहिए, जिस तरीके से तुम्हें करना चाहिए, तुम बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही कर रहे हो, तुम सब कुछ सही कर रहे हो। लेकिन थोड़े टाइम में ज़्यादा पाने की इच्छा होती है ना, तो वो सही नहीं है। अभी देखो मतलब जैसे हमें एक दिन का अपना पूरा मील डिसाइडेड है, तो क्या हम एक ही टाइम में वो सारा मील ले सकते हैं, सारा खाना एक ही बार में खा सकते हैं पूरे दिन का? नहीं खा सकते ना, वो हमें टुकड़ों में ही खाना है ना। तो वैसे ही है कि सब कुछ एकदम से मतलब वो लालच नहीं करना है एग्जैक्टली यही वर्ड है कि वो लालच नहीं करना है, लालच अपने मन में किसी भी तरीके का नहीं करना है ना। आई डोंट नो, कुछ सिद्धि पता नहीं आपके माइंड में क्या चल रहा है। ऑप्शन फर्स्ट, लालच नहीं करना है, सीधे सच्चे रास्ते पे चलते रहिए, ठीक है, बस ये है, इतना ध्यान रखना। स्टार सीड, व्हाट लाइट्स यू अप। जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टार सीड्स हो सकते हैं। आप लोग थोड़ा स्टार सीड्स के बारे में रिसर्च करिए, जानिए, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, आपको बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। स्टार सीड्स की भाई जर्नी काफ़ी डिफ़िकल्ट रहती है, सच बताऊँ तो, है ना। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में स्टार सीड का, लेकिन ये वर्ड आपको समझ में, अगर आप लोग को पता है ऑलरेडी तो कुछ कुछ अगर आपको पता है तो नीचे अपनी नॉलेज को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। अगर नहीं पता है तो इसके बारे में ढूंढें, सर्च करें स्टार सीड्स, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। जर्नी टफ रहती है, डिफ़िकल्ट रहती है, और जैसे मैंने कहा ना, आप लोग बस अर्थ पे आए हो तो सीखने ही आए हो कुछ ना कुछ। और देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, हाँ, ये टिमटिमाते तारे आपको बड़े अच्छे लगते हैं क्या आप लोग क्योंकि यहाँ पे भी मुझे वही चीज़ शो हो रही है। आप लोग, अगर आपको अच्छा लगता है भाई स्टार्स को देखना, मून को देखना, या आप एकदम से देख के कनेक्ट कर जाते हो नेचर के साथ, यूनिवर्स के साथ, तो ज़रूर करना, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। दी hedgehog prickles push people away, show your softer side। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कभी कभी लोग आपको गलत समझ लेते हैं, हो सकता है आप थोड़ा सा रूड हो जाते हो या कुछ भी ऐसा हो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है सॉफ्ट स्पोकन रहिए, आराम से बातचीत करिए, गुस्सा करने की किसी पर भी ज़रूरत नहीं है। स्टार सीड के साथ ये होता है कि उन्हें उनको समझने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी से मैच करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, है ना। तो एक एक फ्रस्ट्रेशन, एक इरिटेशन सी समटाइम माइंड में क्रिएट हो जाती है, और गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, कोई कुछ कह देता है तो बड़ी जल्दी थोड़ा सा ऐसा मैंने काफ़ी सारे लोगों का देखा है कि तो बस यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा इस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करिएगा अगर ऐसा है तो, ठीक है। द वेल, वी सिंग आवर सॉन्ग ऑफ लव। आपको आपकी सोल फैमिली बहुत जल्द मिलने वाली है। आप जैसे स्टार सीड हो, आपको हो सकता है दूसरे स्टार सीड्स भी मिले। कुछ लोग यहाँ पे किसी स्पिरिचुअल टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। आप कुछ सीख रहे हो, आप कुछ समझ रहे हो, तो वहाँ पे आपको आपके जैसे लोग मिलेंगे, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। और बस मैसेज ये है कि खुश रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, और जैसे मैंने कहा जर्नलिंग करना, जो नॉलेज आपके पास है आप लोग प्लीज़ उसको दूसरों तक ज़रूर लेकर जाइए, उसको दूसरों तक ज़रूर शेयर करिए, ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 10 एंड साथ में दी जेब्रा के कार्ड को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं कौन सी गुड न्यूज़, कौन सी खुशखबरी आप लोगों को मिलने वाली है, कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, कौन से सरप्राइजेस यहाँ पे मिलने वाले हैं, साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ऑप्शन 2, Ten of Swords, okay. The Hanged Man, Eight of Pentacles, Nine of Swords। ठीक है भाई, मतलब काफ़ी टफ टाइम पीरियड से आप लोग गुजर रहे हो। फिलहाल अगर मैं गुड न्यूज़ की भी बात करूँ तो आपका मन ऐसे होगा, कोई गुड न्यूज़ नहीं आती हमारी लाइफ में, कुछ इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड से हो, इतने ज़्यादा परेशान से हो। लेकिन फाइनली यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक जो मुश्किल वक्त था आप लोगों की लाइफ में, ऑप्शन 2, वो जा रहा है। वो मुश्किल वक्त जा रहा है, वो मुश्किल दौर जा रहा है। और इतिहास गवाह है भाई कि कभी भी चाहे मतलब कितना भी मुश्किल वक्त हो, वो हमेशा नहीं रहता है। तो यहाँ पे जैसे कोई रोशनी आपके जीवन में आ रही है, कुछ नया आपके साथ होने वाला है। कुछ नया से मतलब है कि कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पे आपका मन लग रहा है, जहाँ पे आपको जो करने में आपका दिल लग रहा है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि ऐसा लगता है कि हम, जो आपकी सिचुएशन बता रही हूँ कि हम जी क्यों रहे हैं, है ना। आप लोगों के साथ कुछ इस तरीके का होगा, क्या मकसद है, क्या मोटिव है। लेकिन आपको वो मोटिव मिलने वाला है, आपको आपका पर्पस मिलने वाला है, आपको ये समझ में आने वाला है कि भाई तुम, मतलब आपका माइंडसेट कैसा होगा ना कि आप खुद की ही रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे, आप लोग खुद को ही नहीं समझते होंगे। कुछ आपको ऐसा लगता होगा मैं बेकार हूँ, मुझ में ये कमियाँ हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, जो भी कुछ है। लेकिन आप समझ रहे हो कि आप कितने कीमती हो, आप कितने प्रेशियस हो, आप अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ काम कर रहे हो। मतलब मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑप्शन 2 यहाँ पे आप लोगों के लिए, 4 of Swords, 9 of Pentacles, Death, Rebirth एंड Page of Pentacles। डेफिनेटली भाई यहाँ पे दी वर्ल्ड का कार्ड है। ऑप्शन 2, जैसे मैं कह रही हूँ ना, वो मुश्किल जो वक्त था वो जा रहा है भाई। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। अभी संभल रहे हो, अभी खुश रहना सीख रहे हो। मतलब पता है लिटरली यहाँ पे कैसी एनर्जी है, जैसे एक बच्चे का जन्म होता है ना, तो अब एक नई दुनिया है उसके सामने। तो आपके लिए भी अभी एक नई दुनिया है। और यहाँ पे जैसे आप पेज ऑफ पेंटिकल्स इस कार्ड के साथ जैसे शुरुआत कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया समझ रहे हो। जैसे जॉब, कोई नई जॉब कर रहे हो या कोई नया बिजनेस ट्राई कर रहे हो। मतलब अभी ऐसी एनर्जी है, जो हुआ सो हुआ, उस पर मिट्टी डालो, अभी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, कुछ करते हैं, कुछ एडवेंचर करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया समझते हैं, इस दुनिया को देखते हैं, कहीं घूमने जाते हैं। इतनी सारी एनर्जीज यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए दिख रही हैं। काफ़ी सारी मुश्किलें रही हैं। ऑप्शन 2, डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ों से जैसे आप निकल रहे हो, पहले निकल चुके हो, काफ़ी परेशान रहे हो, हेल्थ रिलेटेड भी हो सकता है, लोगों ने सफ़र किया हो, यहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज़ रहे हों। लेकिन अभी ये जो टाइम है आप लोगों के लिए, ये एक हीलिंग का टाइम है। यहाँ पे दी हैंग्ड मैन का कार्ड है कि जिस दिन सोचने समझने का नज़रिया बदल दोगे, जीवन बदल जाएगा। लेकिन पुरानी चीज़ों के को ही पकड़ के जकड़ के बैठे रहोगे, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, मेरे साथ इतना बुरा बुरा हुआ, मैंने ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो फिर कुछ भी नहीं होगा ना। फिर तो वैसे ही वहीं अटके रहोगे, वहीं फंसे रहोगे। अपना नज़रिया बदलो और बस ये कहो खुद से, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब ये जीवन मेरा है, मुझे आगे जीना है, मुझे खुश रहना है। यू नो वो स्पिरिट अपने अंदर जगानी है बेसिकली। तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। कुछ लोगों का कोई सपना था, शायद वो टूट गया, कोई बिछड़ गया, कोई छूट गया, कुछ ऐसा हो सकता है ना। लेकिन
आप इस चीज़ को समझो कि वो जो भी कुछ था वो आपकी पूरी ज़िंदगी, अब अभी सपोज़ वो सपना था, है ना, कोई सपना था आपका, कोई ड्रीम था कि मुझे ये बनना है, कोई एग्ज़ाम आपने दिया वो जैसे क्लियर नहीं हुआ, अब उसके बाद एकदम डिप्रेशन में चले गए, मैं लोगों को क्या कहूँगा, मैं ऐसे कैसे करूँगा, ये वो फलाना ढिकाना जो भी कुछ है। तो आप ये समझो कि वो एग्ज़ाम जो था ना वो आपके लिए था, आप उस एग्ज़ाम के लिए नहीं थे। हो सकता है आपके लिए कुछ और बहुत अच्छा सोच रखा हो, आपको यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस हो, आपके लिए यहाँ पे कुछ लेसन्स हो, क्योंकि ये चीज़ से मैं निकली हूँ। मैं भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ही इनिशियली प्रिपरेशन कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, हो भी गया था ऑलमोस्ट, लेकिन देखो फिर इस फील्ड में आ गई। तो कभी कभी डिवाइन के जो हमारे लिए प्लान होते हैं ना वो हमें पता ही नहीं होते हैं दूर दूर तक। मैंने कभी सपने में ही नहीं सोचा था कि मैं कभी यूट्यूब पे आऊँगी, मैं इस तरीके से रीडिंग्स करूँगी लोगों को गाइड करूँगी, लेकिन वही है ना, डिवाइन के प्लान्स हमेशा हमारे प्लान से बहुत बेहतर होते हैं। तो भरोसा अपने अंदर जगाओ, आगे बढ़ो। ब्लेसिंग्स की बात करूँ, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है यहाँ पे कि अपने साथ खुश हो, ठीक है, अपनी कंपनी को एंजॉय कर रहे हो, अपने साथ खुश हो, अपने आप को हील कर रहे हो, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। क्लियरली हीलिंग के लिए बताया जा रहा है कि खुद को हील कर रहे हो, कोई अच्छा जैसे मेडिटेशन म्यूजिक सुनने की प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई नया नया मेडिटेशन ट्राई कर रहे हो, कुछ तो यहाँ पे है ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। और ये जो भी कुछ अगर टाइम पीरियड भी मैं आप लोगों को बताऊं तो मुझे ऑप्शन फर्स्ट में भी वही 2 से 3 महीने का ही नज़र आया था, और आप लोगों के लिए भी मुझे 2 से 3 महीने का ही टाइम पीरियड जो है वो नज़र आ रहा है। तो ऑप्शन 2, खुश रहना सीखो, अपने साथ एंजॉय करना सीखो। जब जब हम अपनी खुशियों को दूसरों से जोड़ देते हैं या फिर हम किसी मटेरियल चीज़ से जोड़ देते हैं कि अब तो मुझे यही फ़ोन चाहिए, यही मेरा गोल है, यही मेरा सब कुछ है, तो हम दुखी रहते हैं भाई। लेकिन जब हम अपने अंदर से खुश रहते हैं, जो है हमारे पास हम उसमें खुश रहते हैं, तो फिर हम खुश रहते हैं। अब जीवन तो छोटा सा ही है भाई, रो के जी लो, हंस के जी लो, डिपेंड आप पे करता है ना। खुश रहना हमारी चॉइस है, ऑप्शन नहीं है। ओके, तो खुश रहना सीखो। बाकी सरप्राइजेस की बात करूँ तो आई थिंक बहुत टाइम से कुछ सरप्राइजेस आपको मिल ही रहे थे लाइफ में, है ना। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो ही रही थी, कुछ अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड। तो फिलहाल का ऐसा है कि नो मोर सरप्राइजेस, बट यहाँ पे ये है कि न्यू बिगनिंग है आप लोगों के लिए, एक नया फ्रेश स्टार्ट है, कुछ नया सीख रहे हो, कहीं नया कदम रख रहे हो पहली बार। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। अब भी देखते हैं यहाँ पे और क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है और क्या कुछ मैसेजेस हैं ऑप्शन 2 के लिए। ऑप्शन 2 मुझे मैसेज ये मिल रहा है कि एक बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल थी आप लोगों की लाइफ में जो आपने अभी कंप्लीट करी है। काफ़ी टाइम से बात करूँ, शायद पिछले 1-2 साल से मुश्किलें चल रही होंगी आप लोगों की लाइफ में, है ना। एक बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल थी, कार्मिक चैप्टर था जो कि आप लोगों ने कंप्लीट किया है, तो अभी हीलिंग का टाइम पीरियड है। वैसे मैंने एक पास्ट लाइफ की रीडिंग भी अभी कुछ दिन पहले ही करी थी, आप लोग चाहो तो उसको देख सकते हो सकता है वहाँ से कुछ क्लैरिटी आप लोग को मिल जाए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या फिर ऊपर आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लेना, अदरवाइज चैनल पे विजिट कर लेना, वहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा डेप्थ में हो सकता है वहाँ से क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2। इमोशनल लॉस, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, ट्रायम्फ एंड पार्टनरशिप्स एंड लाइसेंस। ऑप्शन 2 यहाँ पे हार्ट चक्र हीलिंग के लिए कहा जा रहा है। दिल बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक दिल के हो, बहुत सेंसिटिव हो, बहुत इमोशनल हो, और जो भी कुछ हुआ है भूल नहीं पा रहे हो, जहन से नहीं निकल पा रहा है, हर वक्त ना चाहते हुए भी शायद वही चीज़ें, पुरानी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं। तो यहाँ पे ऐसा है ऑप्शन 2 कि हार्ट चक्र हीलिंग की आप लोगों को ज़रूरत है, अपने हार्ट चक्र को हील करो। इन केस कुछ भी ऐसा है, कोई भी परेशानी आप लोग चाहते, लव रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट चूज़ कर सकते हो। इसका नाम तो लव रिलेशनशिप हीलिंग है, लेकिन ये ऑल ओवर हार्ट चक्र हीलिंग में हेल्प करता है। कुछ भी लॉस हुआ है, ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ, कुछ भी ऐसा हो, ये ब्रेसलेट बहुत हेल्प करता है। साथ में अगर कुछ
प्रेजेंट रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम चल रही हैं तो वहाँ पे भी सॉर्ट करता है, आपको खुश रखता है। ये मतलब ऐसा है, इसे पहन के ना थोड़ा अपनी दुनिया में रहते हैं बाहर कुछ भी चल रहा हो, फिर ऐसा है कि अब मतलब अपने कंफर्ट के बारे में थोड़ा सोचना, अपने बारे में सोचना, सेल्फ लव ये प्रमोट करता है बहुत ज़्यादा। तो आप लोग इसको वेयर कर सकते हो। दूसरी चीज़ सेल्फ लव, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, सेल्फ लव के बारे में जानो, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करो, अपने आप को माफ़ करो। सबसे पहले तो अपने आप को हील करो, ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक है। फाउंडेशन अचीवमेंट्स का यहाँ पे कार्ड है डेफिनेटली, तो कुछ नई चीज़ों की नींव यहाँ पे रखी जा रही है, कुछ नया यहाँ पे शुरू कर रहे हो सकता है फैमिली सपोर्ट से यहाँ पे आप कुछ करने जा रहे हो, कहीं और शिफ्ट हो रहे हो, घर बदल रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोग के लिए है। ट्रायम्फ का यहाँ पे कार्ड है, सक्सेस को बता रहा है, जीत को बता रहा है। तो मोटिवेशन की ज़रूरत है फ़िलहाल आपको, है ना, थोड़ा आगे बढ़ने की। तो वो मोटिवेशन अपने अंदर जगाओ, आगे बढ़ो, अपने लिए नए गोल सेट करो, उनको अकम्प्लिश करने के लिए जितनी मेहनत कर सकते हो फिर वो करो, अपनी ज़िंदगी को मायने दो, मोटिव दो, वो होना बहुत ज़रूरी है। पार्टनरशिप एंड लाइसेंस का यहाँ पे कार्ड है आप लोगों के लिए, तो कुछ लोग आपकी मदद कर सकते हैं, मुझे ये मैसेज इसी तरीके से मिल रहा है, कुछ लोगों के थ्रू आपको मदद मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है। तो रिसेप्टिव रहिएगा, आप लोगों का बिहेवियर थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है, मुझे अब किसी की मदद नहीं चाहिए, मुझे अब किसी से बात नहीं करनी, वो नहीं रखना है, ठीक है। हर कोई एक जैसा नहीं होता, ये चीज़ आपने समझनी है, ओके। चलो अभी यहाँ से देखते हैं और क्या कुछ गाइडेंस है। ऑप्शन 2, साइकिल्स एंड रिदम्स ऑन द साइकिल ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल्स एंड इमोशंस। अगेन इमोशंस की बात हो रही है, बहुत इमोशनल हो ऑप्शन 2, इसीलिए मैंने कहा अपने हार्ट चक्रा को हील करो, अपने आप को इमोशनली हील करो। ये ब्रेसलेट भी आपकी हेल्प करेगा, और अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो फिर ये मून स्टोन, क्योंकि कहीं ना कहीं मून साइकिल का आप लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ता होगा, हो सकता है आपके चार्ट में कहीं ना कहीं मून आपका वीक हो, फुल मून के टाइम पे आप ज़्यादा ही अच्छा बताना, अगर फुल मून वगैरह के टाइम पे आप ज़्यादा परेशान हो जाते हो, फुल मून या न्यू मून के टाइम पे आप नोटिस करना अपनी एनर्जी में चेंज को। तो आप लोग चाहो तो ये मून स्टोन ब्रेसलेट को भी वेयर कर सकते हो, ये भी बहुत हेल्प करेगा। और वैसे फुल मून पे अभी मैंने रीडिंग भी करी थी, जो फुल मून गया था, आप लोग चाहो तो वो रीडिंग को भी देख सकते हो, चैनल पे आपको मिल जाएगी वो। एक्सपेक्ट ए मिरेकल, हैव फेथ दैट योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड एंड आर बीइंग आंसर्ड। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि जो भी प्रेयर्स आप भगवान जी से कर रहे हो, यूनिवर्स से कर रहे हो, वो सुनी जा रही हैं। लेकिन मैंने कहा ना, एक बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल थी आप लोगों की, पास लाइफ से कहीं ना कहीं था, तो वो तो भाई ऐसा है कि किसी का उधार लेके आए हैं, सबको चुकता करना ही होता है ना, सबके साथ है ये। तो बस ये था कि अभी वो टाइम पीरियड, जो वो एक फेज़ था, वो निकल चुका है। अभी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अभी लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और अभी आपने ही आगे खुश होके बढ़ना पड़ेगा, अपना कदम बढ़ाना पड़ेगा, वो पहल करनी पड़ेगी। मैसेज ये है। मिरर, हु और व्हाट इज ट्रिगरिंग यू। सो यहाँ पे ऑप्शन 2, कुछ चीज़ें ना आपको स्टिल ट्रिगर कर रही हैं, और जो चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं मतलब वही हील करने की ज़रूरत है ना। अगर पास्ट ट्रिगर कर रहा है, पास्ट बार बार याद आ रहा है, ऐसे क्यों करा इसने, इस इंसान ने ऐसे क्यों किया, या फिर अगर कोई सपना पूरा नहीं हुआ मेरे साथ ही ऐसे, देखना पड़ेगा आपको कि आपको क्या ट्रिगर कर रहा है, और जो ट्रिगर कर रहा है उसी को हील करने की ज़रूरत है। हो पोनो पोनो प्रेयर आप लोग कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। 4 स्टेप रहते हैं उसमें 4 स्टेप नहीं रहते, 4 लाइनें रहती हैं बस। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये प्रेयर जो है वो हम यूनिवर्स से करते हैं कि अगर हमसे जाने अनजाने कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। थैंक यू बोलते हैं कि जैसे माफ़ कर दिया, एंड आई लव यू, ठीक है। तो आप इस प्रेयर को कर सकते हो, ये आपकी हेल्प करेगी। Anna, grandmother of Jesus, seeding the light, laying foundations, divine plan, divine plan मैंने कहा ना, कभी कभी हम डिवाइन के प्लान को नहीं समझ पाते कि डिवाइन का प्लान हमारे लिए क्या है ना। तो
जैसे पता है क्या होता है ऑप्शन 2, ये बहुत ही डीप मैसेज है और वो ये है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में हमने कुछ अच्छा नहीं किया, हमसे कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन आपको नहीं पता कि आप कितने लोगों का सपोर्ट सिस्टम रहे, आपकी फैमिली का, आपके बच्चों का, आपके पेरेंट्स का, आपके भाई बहन का, आपके पार्टनर का। तो वो भी कोई कम नहीं है। अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा ऑप्शन 2 मतलब है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा लो कर दिया अपनी सेल्फ इस्टीम को, अपनी वाइब्रेशन को, अपनी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो आप लोग, खुद पर भरोसा ही नहीं कर रहे हो आप लोग, खुद से प्यार ही नहीं कर रहे हो आप लोग। तो खुद से प्यार करो भाई, ऑप्शन 2 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आप वो सीड हो जो कि आगे रोशनी को सपोर्ट करोगे, जन्म दोगे, या कुछ भी समझ लो। आपका अपना एक स्पेसिफिक सोल पर्पस है जो आपको आगे जाकर पता चलेगा, अभी तक नहीं चला होगा लेकिन आगे जाके आपको पता चलेगा डेफिनेटली। थोड़ा सा वेट करो, डिवाइन प्लान है आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ। और फिलहाल जो मैसेज मिला है कि खुद को हील करना है, उसके ऊपर काम करो। यहाँ से लास्ट देख लेती हूँ क्या मैसेज है ऑप्शन 2। The butterfly, spread your beautiful wings and fly. Definitely अभी ककून से जो बटरफ्लाई की जर्नी होती है वो बहुत पेनफुल होती है, लेकिन बटरफ्लाई बनने के बाद भी फिर वो बैठ जाए, हाय मैंने इतना दर्द सहा, हाय मैंने इतना पेन सहा, क्यों सहा, क्या था, तो बताओ क्या होगा। नहीं ना, अभी वो सहना था वो सह लिया, अभी आगे बढ़ो, अपनी अपनी ज़िंदगी को जियो, उस दर्द में कब तक बैठे रहोगे, है ना। तो अपने भाई अपनी ज़िंदगी को मकसद दो, आगे बढ़ दो, आगे बढ़ो। ओह माय गॉड, द एलिफेंट फ्री योर पेन। आई थिंक मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं यही कह रही हूँ आप लोगों से कि आगे बढ़ो। वो जो पेन का बोझ आप लोगों ने अपने ऊपर ले रखा है ना, अभी वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। वो दर्द, वो थॉट आपको बार बार ही पेन दे रहा है। वो जो जो सहना था वो तो सह लिया, अभी आप बेवजह सह रहे हो उस पेन को, है ना। तो अभी आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, ठीक है। ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, ईश्वर ने दी है, तो खुश रहकर आगे बढ़ना है और अपनी हीलिंग के लिए काम करो, ठीक है ना। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।